इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो आया है उससे वापस जाना ही है। और उस घर के बीचों बीच एक बेजान जिस्म पड़ा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ अल्लाह ही का था और उसी की तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं। तुम भी लौटने वाले हो। तुम सोच रहे हो अभी वक्त है, लेकिन वक्त चुपचाप खत्म हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में गुम हो, पर मौत बिल्कुल करीब है। सांस भारी हो रही है। मालिकुल मौत आ चुके हैं। यही आखिरी लम्हा है। यहीं से शुरू होता है बरज़ख का पहला दिन। तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारी रूह जाग चुकी है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असली जिंदगी अब शुरू होने वाली है। मैं यही हूं, मुझे सुनो। तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारी रूह जाग चुकी है। सिर्फ एक घर था जहां से रोने की फिर आवाज धीरे आ रही धीरे थी। रुकती हुई सांस। उस दिन गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी थी। न कोई बच्चा खेल रहा था, न मस्जिद के बाहर बैठकर बातें होने की आवाज आ रही थी। सिर्फ एक घर था जहां से रोने की आवाज आ रही थी, और उस घर के बीचों बीच एक बेजान जिस्म पड़ा था। वह समझता था कि मौत सिर्फ एक नींद है, एक लंबी गहरी नींद। उसे क्या पता था कि मौत नींद नहीं, एक दरवाजा है, और जो इस दरवाजे से गुजरता है उसे फिर वापस बोलने का मौका नहीं मिलता। शहर से गांव तक जिंदगी की कहानी। उसका नाम था राशिद। शहर में पैदा हुआ, लेकिन गांव के कानून नहीं भूला था। लोग कहते थे राशिद बुरा आदमी नहीं, बस थोड़ा लापरवाह है। और राशिद मुस्कुराकर कहता, जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा जी लेने दो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा जी लेने दो। नमाज बाद में, तौबा बुढ़ापे में, मौत अभी कौन मर रहा है। अम्मी की कमजोर आवाज, बेटा, नमाज छोड़ना आदमी को अंदर से खा जाता है। बेटा, नमाज छोड़ना आदमी को अंदर से खा जाता है। राशिद हंसी में, अम्मी, अल्लाह दिल देखता है, घुटने नहीं। अम्मी चुप हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में आंसू रह जाते। मौत का लम्हा उस रात राशिद ने सोचा भी नहीं था कि सुबह की रोशनी उसके लिए नहीं होगी। सीने में अचानक दर्द उठा, सांस तेज, आंखों के आगे अंधेरा। वह बिस्तर पर बैठना चाहता था, लेकिन जिस्म ने साथ छोड़ दिया। और तब उसने अपनी ही लाश को बिस्तर पर गिरते देखा। मैं यही हूं, मुझे सुनो। रूह का जिस्म से अलग होना, यह क्या हो रहा है। राशिद चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने देखा, उसकी बीवी भागकर आई, उसके बच्चे चीखने लगे। डॉक्टर को फोन, और राशिद छत के पास हवा में लटका हुआ था। यहीं से शुरू होता है बरज़ख का पहला दिन, जहां आंखें खुली होती हैं, लेकिन बोलने का हक खत्म। अचानक एक बोझ सा महसूस हुआ। हवा भारी हो गई, और एक आवाज जो कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है, अब तुम्हारी दुनिया खत्म, अब सवाल होंगे, और तुम्हारे पास झूठ नहीं होगा। राशिद की रूह कांप उठी। कब्र की तैयारी, दुनिया बेखबर। बाहर लोग कह रहे थे अल्लाह की मर्जी थी, कोई कहता अच्छा आदमी था, और राशिद चीख रहा, मैं यही हूं, मुझे सुनो। मैं यही हूं, मुझे सुनो। लेकिन दुनिया सिर्फ जिंदों की सुनती है। पहला पछतावा तब राशिद को याद आया, वह नमाज जो छोड़ दी, वह सच जो झूठ में दबा दिया, वह मां की दुआ जो उसने हल्की समझी।
उसकी रूह ने पहली बार कहा, या अल्लाह, मुझे सिर्फ एक सजदा और दे देने दे। या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे। सिर्फ एक सजदा सिर्फ जिंदों के लिए होता है, मुर्दा सिर्फ यादें ले जाता है और हिसाब के लिए खुद को। और अब राशिद जा रहा था उस जगह जहां से कोई कहानी अधूरी नहीं रहती। मिट्टी तुम्हारे चेहरे पर गिरे और तुम समझ जाओ कि अब कोई आवाज तुम्हें जवाब नहीं देगी। वहीं से असल सच शुरू होता है। फिर अचानक खामोशी। कब्र में उतरना। राशिद की लाश को जब कब्र में रखा गया, लोग कह रहे थे, आराम से रखना, कहिबला सीधा है, जल्दी करो, धूप तेज है। और राशिद की रूह चीख रही थी, आराम? ये आराम नहीं, ये मेरा पहला हिसाब है। जैसे ही आखिरी तख्ता रखा गया और लोग ऊपर से मिट्टी डालने लगे, राशिद ने महसूस किया उसकी कब्र सांस लेने लगी है। कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं होती। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। और राशिद अब जान चुका था कि उसने कौन सा रास्ता चुना था। राशिद ने महसूस किया उसकी कब्र सांस लेने लगी है। अंधेरा जो दिल तक घुसा, आखिरी मिट्टी गिरते ही पूरी कब्र अंधेरों में डूब गई। ना दिन ना रात, सिर्फ एक ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ना दिन ना रात, सिर्फ एक ऐसा अंधेरा जो दिल से देखा जाता है। राशिद ने हाथ हिलाना चाहा, लेकिन जिस्म जैसे पत्थर बन चुका था। और फिर कब्र की दीवारें आपस में करीब आने लगीं। या अल्लाह, इतनी तंग जगह, मैं तो लिफ्ट में भी घबरा जाता था। या अल्लाह, इतनी तंग जगह, मैं तो कभी लिफ्ट में भी घबरा जाता था। कब्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इम्तिहान की घड़ी। अचानक कब्र में बिजली सी चमकी। दो आवाजें, जो आवाज कम और हुक्म ज्यादा लग रही थी। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह, मैं शायद। राशिद का वजूद कांप उठा। जिंदगी में कभी इस सवाल पर गौर नहीं किया था, सिर्फ बोल देता था, अल्लाह सब जानता है। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? राशिद ने जवाब देना चाहा, लेकिन लफ्ज उलझ गए। वो, मैं, अल्लाह, मतलब सबका रब। आवाज सख्त हो गई। अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हारा दीन क्या है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम, लेकिन सिर्फ नाम का बा। राशिद को याद आया, जुम्मा के दिन बाजार, रमजान में बहाने, नमाज के वक्त फोन। मैं मुस्लिम हूं। तीसरा सवाल, तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मद, शायद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल, काश मैं उनकी सुन्नत पर चला होता। तुम्हें कहा गया था, लेकिन तुमने वक्त को मजाक समझा। तुम्हारा नबी कौन है? यह सवाल उसके सीने पर पत्थर बनकर गिरा। राशिद के सामने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगी। नबी का जिक्र सिर्फ नात तक महदूद, सुन्नत सिर्फ बातों तक। मैं, मोहम्मद, शायद। कब्र ने उसकी हिचकिचाहट सुन ली। और जब ईमान जुबान से नहीं, अमल से साबित होता है, तो कब्र फैसला कर लेती है। अचानक कब्र और तंग हो गई। राशिद ने महसूस किया जैसे उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस रही हों। या अल्लाह, अब समझ आ गया, अब तौबा, अब कभी गुनाह नहीं। लेकिन यह दुनिया नहीं थी जहां वादा काम आ जाता है। तुम्हें कहा गया था, तुम्हें समझाया गया था, लेकिन तुमने वक्त को मजाक समझा। दुनिया की यादें सब बेमायने। राशिद को याद आया उसका पैसा, उसकी गाड़ी, लोगों की तारीफ। और यहां ना वॉलेट काम आया, ना पहचान। सिर्फ एक चीज पूछी गई थी, तुम क्या बनकर आए हो? दूसरा पछतावा, दिल फट जाने वाला अफसोस। राशिद ने रूह से चीख कर कहा, काश एक नमाज वक्त पर पढ़ लेता है। कब्र का पहला दिन इंसान के सच का दिन होता है।